वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को एंड तक सुनना। एक एक सेकंड आपका इस वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत मेहनत लगा के वीडियो बनाई गई है। तो यार लाइक कमेंट शेयर कर देना। वैसे भी पैसे तुमसे नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना सपोर्ट तो दोगे। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्द इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बिल्कुल ध्यान से एंड तक सुनना। तो जेईई मेंस 2023 का एग्जाम, जैसे कि आपको मालूम है कि आपका अप्रैल के आसपास हो रहा होगा। अब बिल्कुल डिटेल्ड वे में यहाँ पर एक रोड मैप डिस्कस होगा, जहां पर वीक वाइज प्लान, रिसोर्सेज, टाइम टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मार्क्स, परसेंटाइल, सब कुछ डिस्कस होने वाला है। और ये एक अकेला ऐसा वीडियो होगा पूरे यूट्यूब पे जहां पर सारा डिस्कशन आपको यार एक बार में मिल जाने वाला है। तो भैया ऐसा वीडियो अगर तुम पूरे एंड तक नहीं देखोगे तो भैया तुम्हारी ही गलती है इसमें। भैया मैंने तो अपने एंड से प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जेई मेंस 23 का एग्जाम का पूरा रोड मैप फ्रॉम दिसंबर टू मार्च, क्या चीज फॉलो करनी, कहां से करनी, कैसे करनी है। और 100% गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो को एंड तक सुनोगे तो 200 नंबर का रोड मैप यहां से लेके जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ अब करने का काम रह जाएगा, कंफ्यूजन का काम खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं भैया कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल आती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो टेबल्स बनाई है। एक टेबल है ये मार्क्स परसेंटाइल की टेबल, और एक नीचे मैंने टेबल बनाई है जहां पर अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए एनआईटी की एंट्री, एनआईटी की सीएस, एनआईटी का कट ऑफ कैसे कैसे रहता है। तो आप समझ सकते हो 99 परसेंटाइल जो है वो 190 से 180 मार्क्स तक आ रही होती है। ठीक है, जहां पर आपके 109 के रैंक आ जाएगी, यहाँ पर आप एनआईटी की सीएस जो है वो आप पा सकते हैं। देखो एनआईटी की सीएस एक जनरल कैंडिडेट को आप देख सकते हो 98.5 प्लस परसेंटाइल पे मिलता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पे 98 प्लस परसेंटाइल पे, एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप हो तो 95 प्लस परसेंटाइल पर आपको एनआईटी का सीएस मिल जाता है। बात करें 98 परसेंटाइल की, 175 से 165, यहाँ पर आपकी रैंक 18,000 से नीचे आ रही होगी। और यहाँ पर आपको एनआईटी में ईसी, इलेक्ट्रिकल ये सब मिलता है, और ट्रिपल आईटी के अंदर सीएस मिल रही होती है। जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ। 97 परसेंटाइल 155 से 165 नंबर पर आ रही होगी, 27 की रैंक। 95 परसेंटाइल 145 से 155, और 90 परसेंटाइल 110 से 120, और ये आपका कट ऑफ भी है। इसके साथ में नीचे देख सकते हो एनआईटी में अगर आपको एंट्री चाहिए, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो 95 परसेंटाइल आपको चाहिए होगी यहाँ पर एनआईटी में एंट्री के लिए। ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 94 परसेंटाइल, एससी एसटी कैंडिडेट को 90 परसेंटाइल चाहिए होती है अगर आपको एनआईटी के अंदर एंट्री लेनी है। सिमिलरली एनआईटी की सीएस के लिए आप देख सकते हो 98.5 प्लस परसेंटाइल जनरल कैंडिडेट, 98 परसेंटाइल ओबीसी डब्ल्यूएस, एससी एसटी कैंडिडेट 95 परसेंटाइल। तो इस तरीके से रहता है कट ऑफ आपका 90 परसेंटाइल ही आप टारगेट करो, तीनों ही लोग 90 परसेंटाइल टारगेट करो। चलो पहला अटेम्प्ट जो है आपको मान के चलना है कि जनाब आपका आखिरी अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट आपका जो है वो आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं है, ये आपको मान के चलना है। अब किस तरीके का आपका रोड मैप दिखना चाहिए, किस तरीके से आपको मार्क्स टारगेट करने हैं। सपोज करो आप 180 मार्क्स टारगेट कर रहे हो, तो आपका स्कोर इस तरीके से दिखना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में से जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर खींचना है। उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर खींचना है एटलीस्ट 70 मार्क्स। ठीक है, एटलीस्ट 70 मार्क्स। और उसके बाद के जो दो सब्जेक्ट हैं उसमें से जो आपका सेकंड फेवरेट है वहां से आप एटलीस्ट 60 मार्क्स खींचो। और आखिरी जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें मैं 40 नंबर निकालने का रोड मैप मैं भी दे देता हूं तुमको। ठीक है, तो कहां से चीजें करनी, कैसे करनी, एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो भैया मेरा तो सिंपल सा स्ट्रैटेजी रहता है। लोग बोलते हैं कि 10 करेक्ट क्वेश्चन आप करके आ जाओ वो बेटर होंगे 15 इनकरेक्ट क्वेश्चन। 15 करेक्ट क्वेश्चन अगर आप करके आ रहे हो जिसमें आपने 10 करेक्ट करे हो, 5 इनकरेक्ट करे। ठीक है, लोग कहते हैं कि देखो 10 करेक्ट क्वेश्चन आप करके आओगे आपको 40 नंबर मिल जाएंगे। आप 15 सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें 10 ही सही हो रहे हैं तो 40 नंबर मिले, और 5 नेगेटिव भी तो हो गए तो 35 नंबर मिले। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 10 करेक्ट क्वेश्चन सही करके आओ, एक्यूरेसी से करो। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता, बिल्कुल ध्यान से सुनो। मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करो कि तुम अपनी एक्यूरेसी से करो। ठीक है, और 5 से 6 सवाल तुम्हें तुक्के मारने हैं या गैस वर्क करना है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं उसका रीजन। 5 या 6 सवाल, मैंने मान लिया 6 सवाल। ठीक है, 6 में से अगर आप 2 सवाल भी ठीक कर देते हो तो आपका स्कोर पॉजिटिव हो गया। तो देखो 2 इंटू 4 हो गया 8, और आपने 4 सवाल गलत करे तो प्लस का 4 हो गया, और प्लस के 4 मार्क्स में ना आपकी 0.5 परसेंटाइल बढ़ जाती है। क्या करा आपने, केवल तुक्के मारे। ठीक है, तो आपका टारगेट स्कोर ऐसे अचीव नहीं होगा कि आप जितने सवाल आते थे उतने ही करके आ गए। या कैसे होगा, जितने आते थे उतने तो करे मैंने, पर उसके अलावा कुछ तुक्के और गैस वर्क भी कर दिया। समझ रहे, ये सब चीजें हम लोग बाद में भी डिस्कस कर रहे होंगे। अब वेटेज की बात कर लेते हैं जेईई मेंस 21 और 22 के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। देखो मैंने यहाँ पर यार चैप्टर्स लिख रखे हैं, कितने उससे सवाल आ रहे हैं वो लिख रखे हैं, और ये कुछ कोड है यार, क्यूपी एल पी, ये सब क्या है देखो ध्यान से समझो। जहां जहां पर पी लिखा हुआ है उसका मतलब है कि केवल पीवाईक्यू से वहां पर काम हो जाएगा। जहां जहां पर क्यूपी लिखा हुआ है वहां का मतलब है जहां पर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी लगेगी और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगेंगे। और जहां पर आपके एल लिखा हुआ है वो चैप्टर है जो अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैकेनिक्स टिल ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन तक की मैकेनिक्स, मतलब भाई कहाँ से, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, न्यूटन मोशन, सर्कुलर हो गया, डब्ल्यूपी हो गया, सीओएम हो गया, रोटेशन हो गया, और उसके ग्रेविटेशन, यहाँ तक की मैकेनिक्स 7 से 8 सवाल आपको ये देने वाली है। और यहाँ पर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस पीवाईक्यूज लगेंगे। मैकेनिक्स फ्लूइड और इलास्टिसिटी जो बाद के चैप्टर बच जाते हैं, इसमें अगर आप फ्लूइड छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, मैंने इसलिए एल लिख रखा है क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 सवाल आने वाला है और ये कठिन आएगा, ठीक है, तो ये छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, और ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है। इलास्टिसिटी एक दिन का चैप्टर है, ये कर लेना। वेव्स 3 से 4 सवाल, वेव्स और हीट और थर्मोडायनेमिक्स दोनों मिला लोगे तो ये 3 से 4 सवाल आपको देंगे, और यहाँ पर केवल पीवाईक्यूज अगर आप करके चले आते हो आपका काम हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इंक्लूडेड है, क्लास 12 के पार्ट, 3 से 4 सवाल आपको देगा, ठीक है। ये पार्ट थोड़ा सा कठिन भी होता है करना, लेकिन ज्यादातर बच्चों का स्ट्रांग होता है, क्लास 12 सबने अच्छे से स्टार्ट करी होती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर आपकी लगेगी, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स अगर आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, 1 से 2 सवाल वैसे आता है, यहाँ पर आसानी रहता है, लेकिन ऑप्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है करने के लिए, अगर आपने नहीं करा है तो। EMI इसको आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, सवाल 0 से 1, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, बहुत कम सवाल देखने को मिला मैं 2021-22 में, और इसको आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स ये आपका हॉट टॉपिक है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 2 से 3 सवाल, आसान सवाल और करने में आसान, और केवल पीवाईक्यूज में करके चले जाओगे तो काम हो जाएगा। तो आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि भैया आप मैकेनिक्स टिल ग्रेविटेशन वाला पार्ट पहले करो, उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करो, और उसके बाद जनाब आप जो है इलेक्ट्रोस्टैट्स करें, फिर आप मॉडर्न फिजिक्स करें, और फिर बाकी बचे हुए चैप्टर्स पर फोकस करें, ठीक है। चलो, एक प्रो टिप है किस तरीके से आप चल सकते हो, आप वन शॉट का यूज करें, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन देखें, और उसके बाद पीवाईसी क्वेश्चन करें। एक बात और, आप हमारा आगाज बैच फॉलो कर सकते हैं, क्लास पाथ पर आपके लिए फ्री बैच मैंने अरेंज कराया है इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ, आप वो फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। साथ में अगर आप रिवीजन फेज में हैं तो आशीष अरोरा सर की एक रिवीजन चेकलिस्ट बनी हुई है, जो आपकी क्विक रिवीजन करा देगी फिजिक्स के अंदर, विच इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन रिवीजन, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। मैथ्स की बात कर लेते हैं। अब मैथ्स में यार देखो, ज्यादातर बच्चों की हवा टाइट होती है, तो जिनकी हवा टाइट है पहले वो सुन लो। कैलकुलस, कैलकुलस में भी पर्टिकुलरली मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने यार एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद वेक्टर 3D, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, स्ट्रेट लाइन सर्किल, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, इतना काम आप करके चले जाओ, आपके 40 नंबर पक्के हैं। कहाँ से करोगे, आगाज बैच के वीडियोस को देखो पहले, ठीक है। पहले आगाज बैच में जो वीडियोस आपको चल रहे हैं क्लास पाथ के चैनल पर, क्लास पाथ जेई के चैनल पर, वो देखो। उसके बाद मोशन जेई नाम से एक आपका क्रैश कोर्स था मोशन जेई का इन 2021, वहां पर उन्होंने सवालों की प्रैक्टिस करा रखी है, बहुत बढ़िया बढ़िया मेंस और एडवांस के, उनका वीडियो देखो। जैसे पर्टिकुलरली आपने मान लो आप आज लिमिट्स कर रहे थे, तो पहले आपने लिमिट्स का वन शॉट देखा हमारा आगाज बैच का, फिर लिमिट्स का ही 2021 का क्रैश कोर्स देखा, और उसके बाद जेई मेंस के पीवाईक्यूज करे, फिर जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करे 1990 से लेके 2000 तक के। और इतना काम आप इन चैप्टर्स में कर लो, खाली मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आप 40 नंबर पक्के करके आओगे मैथ में, 100% 40 नंबर आ जाएंगे, 40 और इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। और बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, ठीक है, आप जैसे भी उनको कर रहे हो, आप अपने कोचिंग से कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मैथ में आपकी हवा बहुत टाइट है तो भाई सब छोड़ छाड़ के ये काम कर लो, तुम्हारे 40 नंबर पक्के हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आगाज बैच जो हमारा चल रहा है क्लास पाथ पे, उसमें केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं ही लूंगा तुम्हारी, और डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, एक तरफ एनसीईआरटी खोलेंगे, एक तरफ तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलेंगे, दोनों तुम्हें एनसीईआरटी से एक एक सवाल दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर का कि कहां से आया है, हम हॉट टॉपिक्स उसमें देखेंगे, और एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक ऐसी पढ़ के जाएंगे कि तुम्हारे श्योर शॉट 40 नंबर मेरे हाथ में है, ठीक है। देखो, अब मैं तुम्हें कुछ चैप्टर बता रहा हूँ जो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी आएंगे। तो ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, बायोमोलिकुलर पॉलीमर केमिस्ट्री एंड लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर और सरफेस केमिस्ट्री, ये चैप्टर डायरेक्टली एनसीईआरटी से आने वाला है, श्योर शॉट आपको 40 नंबर देके जाएगा, श्योर शॉट मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी से इन चैप्टर्स को रट लो, 40 नंबर पक्के तुम्हारे आ जाने वाले हैं। इसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर है जहां पर लेक्चर, क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज लगेगा, ठीक है। जैसे हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, हो गई फिजिकल केमिस्ट्री पूरे में ही होने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कुछ भी नहीं कर जा रहे हो, मोल कंसेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर जाना, इसमें तुम्हारी 70% फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो गई, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये आपको डिटेल्ड वीडियो से करना पड़ेगा, डिटेल्ड वन शॉट से करना पड़ेगा, जैसे अपने कोचिंग के वीडियोस यूज कर सकते हो, वहां से करना पड़ेगा। और बाकी जितना रिएक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, रिएक्शन वाला पार्ट, हेलो, तुम्हारे ये एल्केन एल्की एल्काइन से शुरू होके अमीन्स तक जितना भी रिएक्शन वाला पार्ट है, उसको एक किताब या जहां से भी आप पढ़ रहे हो एक कॉपी पे नोट कर लो, सारी रिएक्शन तुम्हारे पास एक जगह लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उनको ढंग से रट लो, समझ गए।
अब एक प्रो टिप बता देता हूँ भाई केमिस्ट्री के लिए, आगाज के वन शॉट डायरेक्टली यूज करो, ठीक है, आगाज के वन शॉट तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना एक बार, फिर आगाज की ही डीपीपीज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऐप पर और टेलीग्राम चैनल पर, आगाज क्लास पाथ जेई के, उस पर तुम्हें डीपीपीज मिल जाएंगी, वो डीपीपी सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम्हारा केमिस्ट्री का काम हो गया, केमिस्ट्री का काम हो गया। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो खाली आगाज बैच फॉलो कर लो, जो वहां पे टीचर बोल रहे हो करते जाओ। अब भैया प्लान कैसा होना चाहिए हमारा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। 15 जनवरी तक जो जो भी चैप्टर मैंने तुम्हें बताए हैं, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स जो बताए हैं, जहां से तुम कम से कम 40 से 50 नंबर कंफर्म कर रहे हो सब्जेक्ट में, एटलीस्ट 2 ऐसे सब्जेक्ट तुम्हारे होने चाहिए जहां पर वो सारा के सारे हाई वेटेज टॉपिक तुम 15 जनवरी तक कंप्लीट कर लो, ठीक है। 1 फरवरी 2023 तक तुम्हारा 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स थे एक रिमेनिंग सब्जेक्ट में, वो तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो तुम्हारे वीक टॉपिक है उसमें वीक जो सब्जेक्ट था तुम्हारा, उसके हाई वेटेज टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, मैंने भी ऊपर डिस्कस करे हुए हैं। इसके बाद 15 मार्च तक ये आपकी डेडलाइन है कि आपका इससे पहले ही कोर्स हो जाए और रिवीजन वाला फेज भी खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मॉक टेस्ट वाले फेज में आना है। अब मॉक टेस्ट सीरीज बहुत सारी है, मैथन गोवा, एटीपी स्टार, जे संकल्प, एकेडजा, किसी की भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं एक टिप दे रहा हूँ जो शायद आप लोग के साथ रेजोनेट ना करे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कोचिंग से एनरोल्ड होते हैं। तुम्हारी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है, तुम्हारी कोचिंग जो टेस्ट सीरीज है, विच इज द वर्स्ट टेस्ट सीरीज फॉर योर जेईई मेंस, मैं सीधे बताऊं आपको। आप किसी की बात कर लो, आप पीडब्ल्यू की बात कर लो, आप अनअकैडमी की बात कर लो, आप रेजोनेंस एलन किसी की बात कर लो, जेई एडवांस के लिए दे आर बेस्ट, बट जेई मेंस के लिए कभी भी रेलिवेंट होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इंडिपेंडेंट टेस्ट सीरीज आपको लेनी पड़ेगी, और इसमें बेस्ट टेस्ट सीरीज मैथन गो की है। उसके बाद एटीपी स्टार आप देख सकते हो, जेई संकल्प की भी आप देख सकते हैं, कैट्स आप देख सकते हैं। जेई संकल्प मेरी खुद की ही है, ठीक है। जेई संकल्प का बस फायदा ये है कि यहाँ पर आपको जेई में जे एडवांस वीआईटी हो गया, बिटसेट हो गया, जितने एग्जाम्स हैं इंडिया के अंदर, वो सबकी टेस्ट सीरीज एक साथ मिलती है। मैथन वो पे केवल जेई मेंस की है, एटीपी स्टार पे जेई मेंस जे एडवांस की है, अकेडजा पे जेई मेंस जे एडवांस की है, ठीक है। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हो, वहां से आप बाय कर लेना चाहो तो, ठीक है। फ्री लेना चाहते हो तो एनटी अभ्यास ऐप पर फ्री में पड़े हुए हैं, बट वे ऑब्वियसली आप फ्री में इतना रेलिवेंसी नहीं मिलती है। रिवीजन कैसे करना है, रेगुलर रिवीजन आप और एक फाइनल रिवीजन, दो तरीके के रिवीजन होते हैं। रेगुलर रिवीजन जैसे जैसे आप कोर्स कर रहे हो, शाम को अपने नोट्स पढ़ते जाओ, नोट्स पढ़ते जाओ, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें एक बढ़िया सा रिसोर्स बताता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना, मतलब ये तुम और भी जगह पे अवेलेबल है, लेकिन मैंने पर्टिकुलरली एटीपी स्टार का यूज करा था। एटीपी स्टार ऐप पर जाओगे, फ्री में वहां पर एक अपने आप से कस्टमाइज टेस्ट का ऑप्शन होता है, वहां पर तुम अपने आप टेस्ट कस्टमाइज करके बना सकते हो, फ्री में, कोई पैसे नहीं लग रहे, ठीक है। फ्री में वहाँ पे टेस्ट बनाओ, जैसे मान लो मैंने आज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिवाइज करा, मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का वहाँ पे टेस्ट बनाया 10 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन अपने क्वेश्चन वहाँ से कर लिए। इस तरीके से आप रेगुलर रिवीजन डेली के डेली करते चलो, डेली 20-25 मिनट का काम है, और डेली आपके कोर्स आपको याद रहेगा पिछला वाला। फाइनल रिवीजन शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यूज से करनी है, अपने शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, और पीवाईक्यूज से आपको करने हैं। पीवाईक्यूज के लिए भैया क्या कर सकते हो, पीवाईक्यूज के लिए दिशा हो गई, अरिहंत हो गई, इन सब की किताबें आती हैं, ठीक है। आप किसी किसी की भी एक किताब उठा लो, वहां से कर सकते हो अगर फिजिकली करना चाहते हो। और अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो मार्क्स ऐप पर आपको मिल जाते हैं, मार्क्स ऐप पर आपको मिल जाते हैं, राइट। चलो, आई होप मैंने यहाँ पे सारा डिस्कशन कर दिया है, फ्रॉम कितने मार्क्स टारगेट करने हैं, किस सब्जेक्ट में क्या चीज करनी है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, पूरा रोड मैप यहाँ पर डिस्कस हो चुका है। अब आपके एंड से यार मुझे चाहिए प्यार और सपोर्ट और मेहनत। अगर यार मुझे तुम अपनी पूरा फुल कमिटमेंट देते हो, आप मुझे अगले 45 दिन देते हो, इस चैनल पर एक्टिव रहकर जो मैं बता रहा हूँ वो कर कर, मैं तुम्हें इंश्योर कर रहा हूँ, तुम्हें 200 नंबर मैं तुम्हारे दिलवा के दूंगा, उसकी टेंशन तुम मत लो। बस जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ, जो आज मैंने बोला है इसको आज इसी दिन से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया अगर तुमने, तुम 200 नंबर की तरफ अपना पहला स्टेप ले लोगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया, बट दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड रोड मैप ऑन J23। खत्म कर लेते हैं वीडियो को। अपना टारगेट तो नीचे कमेंट करो, और सब्सक्राइब कर लेना, शेयर वेयर कर देना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, इतना बड़ा वीडियो मैंने कभी बनाया नहीं है, क्या इस पे कैसा रिस्पॉन्स रहता है। बट हाँ, लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय। टारगेट को नीचे कमेंट करो।